मनीषा के पिताजी ने शिकायत दी मिसिंग की, तो हल्के में लिया और उनको बेइज्जत करने की कोशिश की। बेइज्जत करने का मीन्स कि भाई किसी बाप के सामने अगर उसकी बेटी के बारे में कोई ये कहे कि वो भाग गई होगी, आ जाएगी 1-2 दिन में, फिर उसके बाद जब डेड बॉडी मिलती है, खुले में मिली है, जंगल में, खेतों में, नहर के पास मिली है, खून भी, उसके गले पे काटने के निशान भी है, जिससे लगता है कि शार्प वेपन से ही उसका गला रेता गया है। 3 डॉक्टर्स के बोर्ड ने सिविल हॉस्पिटल भिवानी में पोस्टमार्टम भी किया। फिर पुलिस ने जब मामला पेचीदा हुआ, जब प्रेशर आया, तो उसका दोबारा से फिर पोस्टमार्टम के लिए आगे PGIMS रोहतक को जिम्मेदारी दी। और जब PGIMS रोहतक के पास डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई, तो डेड बॉडी में कुछ था ही नहीं कि वो पोस्टमार्टम करे किस चीज़ का, क्योंकि उसमें जो प्रारंभिक जो रूप तौर पे जो बात सामने आई, उसमें आया सस्पेक्टेड रेप और मर्डर। अब उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने की, वहाँ उन्होंने जहाँ पे भी सस्पेक्टेड दिखा कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ, इसके लिए उन्होंने सैंपल लिए। फिर गले पे चोट के निशान थे, शार्प वेपन के, ऐसा दिखाई दे रहा था कि गला रेता गया है, तो वहाँ के सैंपल लिए। और भी जो फोरेंसिक लैब में जिन बॉडी के ऑर्गन का जो सैंपल लिया जाता है, वो सब वहाँ पे निकाल लिए गए। ठीक है, बॉडी यहाँ पे भेज दी, खाली बॉडी। अब यहाँ के डॉक्टर्स ने भी एक जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे, उन्होंने भी 3 डॉक्टर का एक पैनल बनाया, बोर्ड बनाया। अब उनके पास पोस्टमार्टम करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो यहाँ से रिपोर्ट मांगी गई है कि वहाँ जो प्रारंभिक रूप से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो उनके बोर्ड का जो ओपिनियन है, एक तो वो इनको चाहिए। दूसरा, जो सैंपल लिए गए हैं वो कहाँ से सैंपल लिए गए हैं, कितने पार्ट का कितना हिस्सा लिया गया है, वो सब चीज़ें उनको चाहिए।